शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जिला मेरठ, ग्राम पंचायत नगला गोसाई। प्रधान मौजूदा प्रधान है सरिता सिंह जी। किसी कारण स्वास्थ्य के कारण हमारे मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनके प्रधान पति अरुण कुमार जी हमारे मंच पर उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने अपने कीमती समय से हमारे चैनल को दिया। अरुण जी, एक बार अपना पूरा परिचय। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। आप लोग चलकर आए। तो मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं नंगला गोसाई का रहने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और खेती किसानी करता हूँ। किसान कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं जी, बहुत बढ़िया। अरुण जी, जैसे कहीं ना कहीं 5 साल का कार्यकाल था सरिता सिंह, कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान है, कहीं ना कहीं आप उनके प्रधान पति हैं। कहीं ना कहीं देखा गया, वैसे तो अधिकतर कहीं ना कहीं जो भी राजनीति या प्रधान होती है, कहीं ना कहीं पूरा दायित्व पति के ऊपर होता है। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे 5 साल के कार्यकाल में पंचायत को ऐसा क्या नया दिया है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा बताएंगे। पहले तो मैं आपने जो बात की ना कि सब जगह पति ही काम हाँ, अधिकतर देखा गया कहीं ना कहीं कार्य कराने में। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सहयोगी तो मैं हूँ। नहीं, सहयोगी तो पूरे सहयोग करना पड़ता है। सहयोगी तो हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन सोच और विचार उनके बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि क्रेडिट उन्हें देते हैं, लेकिन नहीं उनका। हाँ, लेकिन बहुत जगह हमने देखा गया कि पद पे होते हुए कि महिला सीट को क्रेडिट नहीं मिल पाता। नहीं, वो फिर कोई फायदा नहीं होता। फायदा नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखो, आप महिला को चुनाव लड़ा रहे हैं और उसके बाद अधिकार स्वयं ले रहे हैं। अधिकार से बहुत जगह 90% ऐसे होता है कि खाली खाना पूर्ति के लिए महिला सीट जरूर है, लेकिन क्रेडिट तक नहीं मिल पाता। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप आगे चल के आपने क्रेडिट के लिए उन्हें। मैं कभी किसी मंच पर नहीं गया। बहुत बढ़िया। किस हैसियत से जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। काम का कोई उद्घाटन होता, वही अगवानी करती है, वही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काम कराने में, देखने में भी वही इतना कर देता हूँ, मैं गाड़ी से चला जाता हूँ लेकर। बहुत कहीं ना कहीं सहयोगी रूप में, जैसा भी आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही अरुण जी। तो मैं आपको अपने गांव की स्थिति बताऊं। हमारा गांव लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। 7 किलोमीटर लंबा? जी बिल्कुल। इसमें 7 मजरे हैं। 7 मंजिल। और ये गांव है नंगला गोसाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सभी जातियां हैं। सभी जातियां, लगभग 24-25 जातियां हैं। 24-25 जातियां। हाँ, सभी धर्म हैं। और जब ये प्रधान हुई सरिता जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने एक वादा किया घर में बैठकर, जिस घर में चर्चा होती है, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं चुनाव तब लड़ूंगी जब आपकी जेब में 10-15-20 लाख रुपया खर्च करने के लिए 5 साल तक हो। व्यक्तिगत पैसा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कहीं ना कहीं आपके प्रति सबसे पैसा लगाना पड़ेगा, पहले पैसा अपना भी लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। और हमने उसका अक्षर से पालन किया, लोगों को साक्षी मानते। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोशिश की कि कहीं एक पैसे की बेईमानी ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अधिकारी वर्ग का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। हमारे ब्लॉक में एडीओ पंचायत है श्री राम निवेश जी, वो बहुत पॉजिटिव सोच के हैं। बहुत पॉजिटिव सोच के। बहुत बढ़िया। हमारे डीपीआरओ हैं, वो बहुत अच्छी सोच के हैं, वीरेंद्र यादव। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो सीडीओ मैडम है श्रीमती नुपुर गोविल, वो इतना प्रोत्साहित करती है काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी आयु 65 साल होगी। 34-35 वर्षों से राजनीति करता हूँ। मैंने कभी कोई ऐसे अधिकारी नहीं देखे आज है जिनको आप रात को 11 बजे भी कॉल करेंगे, नुपुर जी को, वो उसको रेस्पॉन्स देती है। हाँ, तो उससे हिम्मत बढ़ती है करने के, इंस्पायर होता है आदमी सामने वाला। बहुत अच्छी बात कही। और जब अधिकारी आगे आपके काम को वो ना करे तो कहीं ना कहीं हतोहास हो जाए, कहीं ना कहीं हरेसमेंट जिसे बोला जाता है। तो ये पूरा एक टीम बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आप उन्हें भी क्रेडिट देते हैं, नुपुर जी को। क्रेडिट नहीं देते, उन्हीं का है, कहीं ना कहीं सोच ऊपर से चलती। कहीं ना कहीं हम तो प्रस्तावक के रूप में थे। बहुत बढ़िया। हमने अपना विचार रखा, ये चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये करो। कहीं ना कहीं उन्होंने उन योजनाओं को, हमारे सपनों को पूरा ज्यादा बहुत बढ़िया। हम भी कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से नुपुर जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रधान होते समय हमारे गांव की एक स्थिति बहुत खराब थी, ये सामाजिक कामों की। सामाजिक काम
हमारे गांव में कच्ची शराब का बहुत बड़ा व्यापार था एक तरह से। कच्ची शराब का व्यापार। जी, आपको जितनी देर बैठे हुए होइए इतनी देर में कम से कम 6-7 बाइक निकल जाती है, गाड़ियां निकल जाती हैं, जो 50-50, 100-100 लीटर। तो ये कच्ची शराब का गांव वाले कई व्यवसाय था या कई बाहर जैसे होता है, या गांव के अपने जो अलग माजरे जो थे जो मजरे हैं उनमें लोगों ने व्यवसाय करा हुआ था गांव के अंदर। किया था, बहुत बढ़िया। क्योंकि कम मेहनत में पैसा ज्यादा आ पैसा जाता था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो ये नहीं सोचते थे उससे उनके परिवार का विनाश होगा, परिवार का, गांव का विनाश होता है। गांव का विनाश बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस पर हमने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध। पूर्णतः। तो कहीं ना कहीं तो आपने तो काफी, अगर हम बात करें पंचायत में जैसे मान रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों का विरोध भी आपके प्रति रहा होगा काफी। बहुत विरोध रहा, मतलब विरोध का देखो सामना करना एक महिला के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, लेकिन हमने समझाया भी उन्हें, आप 6 महीने दो ना, 6 महीने तक। 6 महीने में आपको पता लग जाएगा कि आपके परिणाम क्या है। बहुत अच्छी भीड़ आई, बिल्कुल। 5-5, 6-6 स्टेट के बच्चे खेलने आए, हमने उनकी सब व्यवस्था की, बहुत बढ़िया। रहने खाने की जैसी भी संभव थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बच्चे हमारे नेशनल खेलने जा रहे हैं, 5-6 बच्चे इसी ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं इसी शूटिंग में भी कहीं ना कहीं इसी और के मैं माध्यम से। समझता हूँ कि धीरे धीरे देखो पौधा लगाया है तो बिल्कुल वृक्ष भी बिल्कुल, फल आने में टाइम लगता है। टाइम लगेगा। अगर आपकी नीयत बहुत बढ़िया। इच्छा सही है बिल्कुल बिल्कुल। तो कल को पता नहीं कहाँ बच्चे निकल जाए, किस बहुत चोट में बढ़िया। निकल जाए। दूसरा, उसके बाद जब हमें लगा कि गांव का रुझान अच्छे कामों की तरफ है, तो हम लोगों ने डीडी साहब से चर्चा हुई और कहा कि प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग स्मार्ट क्लास बनवाएं। स्मार्ट क्लास बनवाएं, बहुत बढ़िया। वो एक नवाचार हो जाएगा। और मिशन न्यू इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मतलब प्यारा मिशन है, उसके अंतर्गत हम लोग काम किया। बहुत बढ़िया। उससे हमारे यहाँ के सब स्कूल जुड़े हुए, प्राइमरी स्कूल जुड़े हुए, और किसी पंचायत पर उसका कोई बर्डन नहीं है। बहुत क्योंकि हम अपनी पंचायत से जो हमने हायर किया टीचर, वो 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये जी, वो यहाँ पढ़ाता है और सभी क्लास उससे जुड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लास के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। और 5,000 हम पंचायत से देते हैं, 5,000 हम अपनी व्यक्तिगत स्वयं की जेब से वहन करते हैं। कहीं ना कहीं ये समाज की सेवा। जी, पता नहीं किसके काम आ जाए, बिल्कुल किसके बिल्कुल। बच्चे को निकल जाए। बहुत बढ़िया बताइए। और वो बहुत अच्छा हमारा मिशन न्यू इंडिया कामयाब हुआ। उसका उद्घाटन करने के लिए भी माननीय किशोर अगवान मकान आए थे। मकान वो SC/ST आयोग के चेयरमैन भारत सरकार, गुजरात के रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक सर्वे कराया सभी जगह, एक प्रधानों का, उसमें हमें मेरठ बुलाया गया, मेरठ में हमें सम्मानित किया गया। और फिर पूरी यूपी से उन्होंने 20 प्रधान बुलाए। 20 प्रधान जी, वो उन्होंने लखनऊ में प्रोग्राम किया। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी ने उसमें सम्मानित किया था, डायरेक्टर थे पंचायत के। फिर उसके बाद ABP न्यूज ने दिल्ली में 4 प्रधानों का चयन किया। एक बिहार से थे, एक वेस्ट बंगाल से, एक राजस्थान से और एक सरिता जी थी। कुल 4 प्रधानों का चयन। 4 प्रधानों का चयन हुआ। हयात में उसमें कार्यक्रम चला था, एक दिन पहले बुला लिया था उन्होंने। बिल्कुल। और माननीय गडकरी जी, एक फोटो भी गडकरी जी बिल्कुल इन्होंने सम्मानित किया। बहुत बढ़िया। अच्छे, जब सम्मान मिलता हो पैसे की बात नहीं होती कि कितना मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान सबसे बड़ा होता है, मान सम्मान, हौसला बढ़ती है और हौसला बढ़ गांव का नाम होता है, क्योंकि गांव के प्रतिनिधि के नाते जाते हैं। फिर उसी तर्ज पर अमर उजाला ने प्रोग्राम। जी, अमर उजाला ने जो कार्यक्रम किया श्रेष्ठ प्रधान का, उसमें भी हम लोगों को यहाँ भी अवार्ड दिया उन्होंने, और लखनऊ में पूरी चयन हुआ था, उसमें भी अवार्ड दिया। उसके बाद हमें मुख्यमंत्री अवार्ड मिला 35 लाख रुपया। 35 लाख जी, प्रथम पुरस्कार जो। बिल्कुल पंचायत को। जी बिल्कुल। तो जो 35 लाख रुपया हमें मिला, उसमें CDO मैडम ने सुझाव दिया, हम कुछ और योजना बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। CDO मैडम ने सुझाव दिया कि आप एक काम करो, इसको एकीकृत विकास भवन बनाओ।
उसमें आप रेस्टरिंग का भी करा सकते हैं, रेस्टिंग का भी, लड़कियों को सिलाई का भी केंद्र कर सकते बिल्कुल हैं, और भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा बढ़िया 40x16 का हॉल है। हॉल है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर है, मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और रूम है उसमें बहुत 4, बढ़िया, टॉयलेट वगैरह, छोटी सी पेंट्री भी है। एंट्री भी है, तो हमने उनके सुझाव पर वो बनाया। बहुत बढ़िया, 35 लाख रुपए उसमें मिला था हमें, लगभग 3 लाख रुपए उसमें हमारा पंचायत का लग जाएगा। पंचायत जी, बिल्कुल, तो 38 लाख के करीब में, 38 लाख के करीब इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। जी, वो बनाया है। वो बहुत ही सुंदर भवन बना है, मतलब उसको जो देखता है वो सराहना करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पिछड़ा आयोग के वो बने हैं ना, जो अध्यक्ष माननीय राम अवतार जी हैं, राम अवतार जी, वो भी आए थे एक दिन अपनी टीम को लेकर। बिल्कुल पिछड़ा आयोग की उनकी टीम सर्वे कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें गए, उन्होंने बहुत सराहना की। कहने लगे मैंने बहुत दिन मैं जुडिशरी में रहा हूँ, हाई कोर्ट का भी जज हाई रहा कोर्ट हूँ, में जुडिशरी, लेकिन मैंने इतना सुंदर भवन नहीं देखा, इतना सुंदर भवन किसी ग्राम पंचायत में। बहुत बढ़िया, उससे खुशी मिलती है, नहीं खुशी मिलती है, सही बात है, अपने काम की सराहनी होती है कहीं ना जी, कहीं, जिस वहाँ चलकर बिल्कुल बिल्कुल, कोई 35 साल की है, कोई 30 साल की है, कोई 38 साल की है, वो कैसे चॉकलेट काट रही समय पर। बच्चों का, जिसके घर से बच्चा जाता है उसे पता होता है, अब वो तो दुआएं दे रही है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमने बिल्कुल बंद करा दी। हमारे गांव में आपको मैं मतलब एफिडेविट के साथ दे सकता हूँ, 1 लीटर भी शराब नहीं मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नहीं पहली आपने अगर कहीं ना कहीं शुरुआत करी है बहुत बड़ा एक तो विरोध के साथ करी है, हाँ, लेकिन वो विरोध समर्थन में बदल गया, समर्थन में बदल गया, धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बच गए, हमारे बच्चे हम बचे, अपने बच्चों की शादी भी करेंगे, इनकी बिल्कुल जवानी भी बिल्कुल, देख रहे हैं। बहुत बुरी हालत थी, आप जाओ खातर में तो वो पता बिल्कुल है। बिल्कुल, उसके बाद हमारे गांव में लगभग 92 हेक्टेयर वेटलैंड है, वेटलैंड, झील कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस झील पर यहाँ बंगालियों ने कब्जा कर रखा था, कब्जा कर रखा था, और वो सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंचुरी, 12 सिंह जिसे बोलते हैं, हाँ, बहुत बारहसिंगा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन बंगालियों ने क्या किया, लाइटों को, लाइट के कनेक्शन है वहाँ, तार वार लगा लगा कर रात को शिकार करते थे, लगभग समाप्त कर दिया। कहीं ना कहीं तस्करी जिसे बोली जाती है, तस्करी भी करते थे, वो समाप्त कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, और वेटलैंड पर अवैध कब्जा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए हम लोगों ने एनजीटी में केस दायर किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। बिल्कुल बिल्कुल, तो जमीन तो लगभग उनसे खाली हो गई है, खाली हो गई, मकान उनके शेष हैं, बिल्कुल, और हमारी सरकार ने भी उसमें बहुत सहयोग दिया, क्योंकि एनजीटी ने इंस्ट्रक्शंस दिए गवर्नमेंट को बिल्कुल, कि इनका आप पुनर्वास करें, पुनर्वास करा, इस जमीन में तो रह ही नहीं सकते। तो रसूलाबाद एक कानपुर में जगह है कोई, कानपुर में, वहाँ आधा एकड़ जमीन इन लोगों को दी है, अभी ये गई नहीं है, प्रक्रिया चल रही है। तो वो जमीन हमने खाली कराई। हमारे यहाँ 15-20 साल पहले बहुत विदेशी पक्षी आता था, प्रवासी पक्षी, आप ये लगा लो अक्टूबर में शुरू हो जाता था, बिल्कुल बिल्कुल, और ठंड के समय में, हाँ, बहुत बेइंतहा, मतलब बड़े सुंदर लगते थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब बंद हो गए थे, बंद हो गए थे, इस साल उनकी संख्या बढ़ी है, बढ़ी है, जो नग्न प्राय हो गए थे, बिल्कुल, तो इस साल आए हैं। मुझे लगता है अगले वर्ष क्योंकि वो बढ़ेंगे, कहीं अपनी भाषा में अपनी भाषा में कहीं ना कहीं और जीवों को लाएंगे, बहुत बढ़िया। तो उससे पशु के प्रति जो प्रेम या पक्षियों के प्रति जो प्रेम है, उसमें भी हमें सफलता मिली। अरुण जी, जैसे अभी आपने 2 अच्छे वाक्य बताए, जैसे कहीं ना कहीं ये बंगाली का जैसे वो एनजीटी वो खाली कराना, कहीं ना कहीं शराब की तस्करी को खत्म करना, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पंचायती कार्य किसी प्रधान का कार्य तो नहीं था, कहीं ना कहीं प्रशासन का था, लेकिन फिर भी आपके अपने कार्य न होते हुए भी इतना बड़ा योगदान दिया। जी, देखो प्रशासन का ऐसा होता, अब माननीय मुख्यमंत्री उनके हैंड्स तो है नीचे तक, बिल्कुल बिल्कुल, नीचे तक उनके हैंड्स हैं, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, लेखपाल है, डीएम है, सीडीओ है, सब उनके हैंड्स, लेकिन आगे जाके इस चीज का विरोध इन्हें भी सूचना तो हम दे, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ कितना बुरा हाल हो रहा है। लेकिन आम जगह हमने देखा गया ऐसे विरोध करना कोई मामूली बात नहीं होती, शराब माफियों के सामने आगे खड़ा होना, कहीं ना कहीं वो करना एक आम प्रधान का कार्य नहीं होता, फिर भी आपने उस कार्य को
देखो, वो समाज के प्रति एक दायित्व बनता है। और जब पूरे गांव ने आपको चुना, पूरा ही गांव माना जाता है चुना बिल्कुल हुआ, बिल्कुल जीतने के बाद, तो आपका दायित्व बनता कि अपने गांव में पूरे काम को होने से पूरे काम को पहले। बहुत बढ़िया। अच्छे कामों के लिए आगे करो। बिल्कुल बिल्कुल। उस अच्छे काम के क्रम में फिर हमने क्या किया, मेरे बच्चे शूटर हैं, तो हमारी पत्नी बोली एक दिन कि यहाँ शूटिंग रेंज बनवाते हैं। शूटिंग रेंज में इसके बारे में हमने अपने एडी साहब से चर्चा करी, एडी साहब से, उन्होंने डीपीआरओ से, सीडीओ मैडम से चर्चा करी, तो सभी ने ये प्रोजेक्ट बहुत सराहा। प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। हमने शूटिंग रेंज बना दी, शूटिंग एयर वेपन की, एयर वेपन वाली जो जी, अपनी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत की निधि से, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम पंचायत की जमीन पर बना दी। बिल्कुल। वो मुझे लगता है पूरे देश में पहली ग्राम पंचायत की शूटिंग रेंज है, जो पहली आपको ग्राम पंचायत में मिली। नहीं, जो हमने बनाई है। अच्छा अच्छा, एयर जो पूरे देश में किसी भी ग्राम पंचायत में अब से पहले नहीं बनी थी हमारे सरकार। बहुत बढ़िया। उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं।